Hello students. Today we continue our lesson number 1, secretarial practice, issue of shares. In a last two video we completed the procedure for share application and the procedure for share allotment, legal restrictions and provisions on share allotment. Today we discussed irregular and illegal share allotment. In irregular and illegal share allotment, we discussed meaning and circumstances, effect of irregular share allotment, meaning of illegal share allotment, irregular and illegal allotment of shares. First, meaning and circumstances of irregular share allotment. First, we discussed meaning. Irregular allotment of share is when shares are allotted without fulfilling statutory provisions and restrictions. What is the meaning of irregular allotment? Irregular allotment of shares is when shares are allotted without fulfilling statutory provisions and restrictions. मीन्स कि जब भी शेयर अलॉट होते हैं तो अगर कोई भी प्रोविज़न्स, रिस्ट्रिक्शंस, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किए गए तो वो कैसे किस शेयर हो जाएगी? इरेगुलर और इनलीगल. अ शेयर अलॉटमेंट इज़ नोन एज irregular allotment under the following circumstances. किस circumstances में हो तो हम कह सकते हैं कि ये शेयर इलीगल है या इरेगुलर है. तो फर्स्ट वन इज शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शंस. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90%. अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और फिर भी शेयर अलॉट हुए हैं तो वो कैसे शेयर हो जाएगी? इलीगल और इरेगुलर. सेकेंड इज a copy of prospectus is not filed with Register of Companies and SEBI. जो भी हमारी प्रोस्पेक्टस की कॉपी है अगर हमने रजिस्ट्रार और सेबी को नहीं भेजी है या नहीं शेयर किया, नहीं सेंड किया, उनसे हमने सैंक्शन नहीं करवाई है तो भी हमारे शेयर्स इरेगुलर हो जाएंगे. The minimum 5% of face value of shares or the amount decided by SEBI is not received with application. एक प्रोविज़न है कि जब भी शेयर एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करते हैं तो वो 5% ऑफ फेस वैल्यू होनी चाहिए उसकी, कि जो भी टोटल अमाउंट है उसके 5% मनी हमें कब मंगवा लेनी है? जब हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं उसी टाइम पे. फोर्थ इज एस्क्रो बैंक अकाउंट इज़ नॉट ओपन विथ अ शेड्यूल बैंक. इट्स रिक्वायर्ड टू कंपनी टू ओपन अ एस्क्रो बैंक अकाउंट फॉर receiving the share application. Fifth is a listing arrangement is not made with recognized stock exchange. अगर हमने हमारे शेयर की लिस्टिंग recognized स्टॉक एक्सचेंज में नहीं करवाई है तो भी वो इरेगुलर शेयर्स हो जाएंगे. अरेंजमेंट इज़ नॉट मेड विथ डिपोजिटरी. जो भी डिपोजिटरी है वही एस्क्रो अकाउंट से कंपनी अकाउंट में मनी क्रेडिट करती है. अगर डिपोजिटरी के साथ हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और डायरेक्ट ही शेयर अलॉट किए हैं तो वो भी इरेगुलर हो जाएंगे. 7 नंबर इज शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट ऑब्जर्विंग गाइडलाइंस इश्यूड बाय सेबी एंड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. जब भी हम शेयर अलॉट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, शेयर कॉल मनी रिसीव करते हैं, कुछ भी अगर हमने शेयर इश्यू किए हैं तो हमें किसकी गाइडलाइन फॉलो करनी है? सेबी और कंपनीज एक्ट की. वो अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई, रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए तो भी इरेगुलर शेयर्स कहलाएंगे. 8 and last is information given in a prospectus is misleading or
राइट, जो भी प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट नहीं है तो भी शेयर इरेगुलर हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट। अगर इरेगुलर शेयर अलॉट होते हैं तो उसकी क्या इफेक्ट होती है? तो व्हेन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज इरेगुलर, applicant can get the allotment cancelled at his option and can get the refund of the amount paid on a shares। अगर शेयर इरेगुलर है तो जो एप्लीकेंट है वो अपने अलॉटमेंट को कैंसिल करवा सकते हैं और जो भी अमाउंट पे की है वो रिफंड ले सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट in case of irregular allotment, the applicant can get the allotment cancelled if any loss has been incurred by him due to this allotment. The time limit for the same is an under। यानी हम 5-6 महीने बाद सोचेंगे कि हाँ ये तो इरेगुलर अलॉटमेंट था, चलो रिफ़ंड ले लेते, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट जो भी सेबी ने डिसाइड की है उसी टाइम लिमिट में हमें शेयर कैंसिल करवाने हैं। फर्स्ट इज अ एप्लीकेशन फॉर कैंसलेशन ऑफ शेयर अलॉटमेंट कैन बी मेड विदिन 2 months ऑफ द फर्स्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग। जो भी स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है शेयर एप्लीकेशन के बाद, तो उसके विदिन 2 month हमें क्या करवा लेने हैं? अपने शेयर को कैंसिल करवा लेना है। सेकेंड इज विदिन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स if allotment was done after the first statutory meeting। Third one is a director is personally responsible to compensate the loss to the company or shareholder if he willingly violate the provision of statutory allotment or allows other to violate them। The process of recovery of such a loss must be initiated within a 2 year of allotment of share। अगर डायरेक्टर ने कुछ भी वायोलेशन किया है रूल्स रेगुलेशन में तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि जो भी मनी रिसीव्ड हुई है उसे रिफ़ंड करनी है। और अगर एप्लीकेंट ने ही कुछ फ्रॉड किया है, उसने ही इरेगुलर या इलीगल तरीके से शेयर परचेज किए हैं, तो कंपनी इसके लिए लायबल नहीं होती कुछ भी रिफ़ंड करने के लिए। अगर डायरेक्टर या कंपनी ने कुछ फ्रॉड किया है या फिर इनलीगल तरीके से शेयर इश्यू किए हैं तो ही कंपनी लायबल है कंपेंसेंट के लिए। सेकेंड पॉइंट इज मीनिंग ऑफ इलीगल शेयर अलॉटमेंट। पहले हमने देखा इरेगुलर शेयर, ये है इनलीगल शेयर। Allotment of share is considered illegal under the following circumstances। किस circumstances में हम कह सकते हैं कि शेयर इनलीगल तरीके से अलॉट हुए हैं? तो ए, शेयर अलॉटमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ शेयर होल्डर एंड द कंपनी। जब भी हम शेयर परचेज करते हैं तो जो कंपनी है और हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। Such contract can be called a valid contract only when all initial elements which are required for a valid contract are present। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है? जब जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट की, सेबी की, वो सारी अगर फॉलो हुई है तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। Any allotment made in absence of such elements is considered illegal। अब वो कौन से एलिमेंट्स है जिसकी एब्सेंस में हमने शेयर इश्यू किए हैं या शेयर अलॉट किए हैं? फर्स्ट वन इज ऑफर। द एप्लीकेंट हु वांट्स टू बिकम अ शेयर होल्डर मस्ट हैव अप्लाइड to the company for purchase of shares। Such application is called an offer। जब भी कंपनी हमें ऑफ़र कर रही है शेयर के लिए और हम चाहते हैं कि हमारी वांट्स है कि भाई हमें ये शेयर परचेज करने हैं,
तो ये जो ऑफ़र है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सेकेंड पॉइंट वही है कि एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र, पहले कंपनी ने ऑफ़र किया, फिर हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। इट इज़ नेसेसरी that the company must accept the offer when directors pass a resolution for share allotment. The offer is said to be accepted by the company. Third is इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, कंपनी ने हमने जो भी शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इन्फॉर्म करेगी कंपनी हमें। द कंपनी मस्ट इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स अबाउट द acceptance of application when an allotment letter is sent to the applicant by the company. It is said that acceptance of offer has been informed. First क्या है, offer. Second one is the acceptance of offer. Third is informing the acceptance of offer, and fourth is a consideration. Consideration is said to be paid when the amount specified against allotment is paid by the applicant. 4 पॉइंट है, इसके अगर एब्सेंट, ये चारों पॉइंट के एब्सेंस में अगर कोई एक भी एब्सेंट है, जैसे कि ऑफ़र है लेकिन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफ़र जो है उसके रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं हुए, तो भी शेयर क्या कहलाएंगे, इनलीगल। अगर 4 ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, इन्फॉर्मिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर एंड कंसिडरेशन, ये चारों पॉइंट अगर फॉलो नहीं हो रहे तो शेयर्स कैसे कहलाएंगे, इलीगल। और अगर इसमें से कोई एक या 2 पॉइंट भी मिसिंग है तो भी इलीगल शेयर अलॉटमेंट हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। बी इज़ if shares are allotted against the provisions of article, the allotment is considered illegal. आर्टिकल्स का जो भी पूरा चैप्टर है हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, कितना इम्पोर्टेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए। अगर शेयर अलॉटमेंट की कोई भी प्रोविज़न आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं है तो भी ये शेयर कैसे हो जाएंगे, इलीगल शेयर अलॉटमेंट। सी इज़ if shares are allotted by an individual director, it is said to be illegal. As per the Companies Act, share can be allotted by board of directors only. अगर एक ही डायरेक्टर ने शेयर अलॉट किया है तो भी ये इलीगल है, क्योंकि सारे शेयर अलॉट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उसे क्लासिफिकेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स की है, सब मिलके ही अलॉटमेंट स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। D is if shares are allotted by violating essential provision for listing of shares on a stock exchange, the allotment is considered illegal. कोई भी प्रोविज़न हमने वायोलेट की है तो ये शेयर कैसे हो जाएंगे, इलीगल शेयर अलॉटमेंट। Illegal share allotment is void from the beginning. No application is required to be made to consider it illegal. Share allotment is illegal when provisions under the Companies Act has been violated. अगर कंपनी एक्ट या सेबी की या ASBA की प्रोसेस है, इसमें से कुछ भी वायोलेट होता है, कोई भी रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, तो वो सारे शेयर क्या हो जाते हैं, इनलीगल शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पॉइंट हुआ हमारा इनलीगल शेयर अलॉटमेंट का। फर्स्ट हमने देखा इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट, इफेक्ट ऑफ इरेगुलर शेयर अलॉटमेंट, फिर मीनिंग ऑफ इलीगल शेयर अलॉटमेंट और elements of illegal share allotment. Now next point is renunciation of shares. रेन्यूशिएशन ऑफ शेयर्स मीन्स क्या होता है, अगर आपको कंपनी ने राइट शेयर्स दिए हैं तो ये राइट शेयर अगर आप कोई अदर पर्सन की को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो ये शेयर कैसे हो जाते हैं, रेन्यूशिएशन ऑफ शेयर। A company can offer its existing shareholders additional shares called a right shares. अगर कंपनी के पास ज़्यादा शेयर है तो वो किसे देगी, अपने ही शेयर होल्डर्स को शेयर देगी, तो वो शेयर क्या कहलाते हैं, राइट शेयर्स। बट
renunciation is a process where an existing shareholder can give up some or all shares offered as a right share to him in a favor of another person. राइट शेयर हमें कौन देता है? शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये रेन्यूशिएशन ऑफ शेयर है, वो शेयर होल्डर है, वो अपने बिहाफ पे कोई अदर पर्सन की फेवर में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। द शेयर होल्डर इज accepted to fill a form called the letter of renunciation for this. अगर शेयर होल्डर को अपने शेयर को रेन्यूशिएशन करवाना है तो एक लेटर फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? लेटर ऑफ रेन्यूशिएशन. कंपनीज मेक प्रोविज़न फॉर दिस इन देयर आर्टिकल्स. A letter of renunciation is enclosed with the allotment letter itself. A letter of renunciation is divided into two parts. The first part is a letter of renunciation in which the original shareholders sign and states that he wants to renunciate some or all shares in a favor of a certain person. फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि जिसमें शेयर होल्डर है वो साइन करके बता देते हैं कि भाई मैं इतने शेयर्स अपने किसी और को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ या फिर सारे शेयर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. एंड सेकेंड पार्ट इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. द पर्सन इन हुज फेवर शेयर्स टू बी रेन्यूशिएटेड साइन एंड रिक्वेस्टेड द कंपनी टू अलॉट द शेयर टू हिम. दो पार्ट में ये कन्वर्ट होता है. फर्स्ट जो भी शेयर होल्डर है वो अपनी साइन करके बता देगा कि इतने शेयर्स मैं ये पर्सन को अलॉट कर रहा हूँ. और सेकेंड पार्ट में क्या होता है? द पर्सन हुज फेवर शेयर्स टू बी रेन्यूशिएटेड साइन एंड रिक्वेस्ट टू द कंपनी टू अलॉट द शेयर टू हिम. जिसकी फेवर में शेयर होल्डर ने शेयर ट्रांसफ़र किए है वो अपनी साइन करके और कंपनी को रिक्वेस्ट लेटर देगा कि ये जो शेयर है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दो या फिर मुझे अलॉट कर दो. कंपनी डिसाइड a time limit for sending the renunciation letter. If the letter is received from the original shareholders within the time limit decided by the company makes appropriate notes in statement of application and allotment. When the list of membership is prepared, the name of the other person is recorded as member. अगर सारे शेयर अलॉट कर दिए कोई अदर पर्सन को तो फिर उसका नाम मेंबरशिप में आ जाता है. और अगर हाफ शेयर या फिर कुछ पार्ट ऑफ द शेयर अलॉट किए हैं तो भी नए जो भी पर्सन के नाम पे ये ट्रांसफ़र हुए शेयर उसका मेंबरशिप में नाम आ जाएगा. Today we discussed irregular and illegal share allotment and renunciation of shares. In the next video, we discussed further topics of this lesson. Thank you. Goodbye.